वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। भाई बाले वाली साखी दो गांवों की। एक समय श्री गुरु नानक देव चलते चलते एक गांव में जा पहुँचे। धन गुरु नानक। वहाँ के लोगों ने श्री गुरु जी महाराज को किसी स्थान पर भी विश्राम नहीं करने दिया तथा अनेक प्रकार के मजाक किए। धन गुरु नानक। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहना प्रारंभ कर दिया तथा गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, यह ग्राम सदैव फलता फूलता रहे। धन गुरु नानक। इसके पश्चात गुरुजी किसी दूसरे ग्राम में जा पहुँचे। उस ग्राम के रहने वाले गुरुजी के निकट आए और बहुत प्रकार से सेवा की और गुरुजी के लिए श्रद्धा से भोजन भी लाए, जो गुरुजी ने भाई मर्दाना को दे दिया और कुछ वहाँ के लोगों में प्रसाद रूप में बांट दिया। धन गुरु नानक। दूसरे दिन गुरुजी वहाँ से आगे को चल दिए तथा श्री मुख से कहा कि यह नगर यहाँ से उजड़ जाएगा। धन गुरु नानक। तब मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, आपके दरबार में महा अन्य देखा जाता है। जिस नगरी के लोगों ने आपको क्षण भर बैठने भी नहीं दिया, उनको तो आपने आबाद रहने का वर दे दिया तथा जहाँ के रहने वाले ने आपकी तन मन से सेवा की है, उनके लिए आपने कहा कि तुम बर्बाद हो जाओगे। यह महान आश्चर्यता है। धन गुरु नानक। तब गुरुजी ने फरमाया, हे मर्दाना, यह किंचित सोचने की बात है कि जिस नगर इस नगर का पुरुष जाएगा, तब अपने सदर्श देश से अनेकों को सन्मार्ग में डालेगा तथा उन गांवों का पुरुष जहाँ जाएगा वहाँ के रहने वाले को भी भ्रष्ट कर देगा। धन गुरु नानक। तब मर्दाना ने कहा, हे महाराज, आपकी बात आपकी जान सकते हैं, जिस चाहो पर करो। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारित किया। धन गुरु नानक। राग महला तीजा। खान पीन हंसना सहुना, विसर गई है मरना। कसम पिसारी सुपारी किनी, गिरद जीवन नहीं रहना। प्राणी एक को नाम दियावो, अपनी पति सेती घर जावो रहाओ। तुदनो सेव्यो तुझ किया, देवी मांग ले वर रहीनिया। तू दाता जिया सबना का, जिया अहिर जियो तू ही। गुरुमुखी दीवाई से, अमृत पावे से ही सूचे। अहिनिस नाम जपो रे प्राणी, मेले हचे होइए। धन गुरु नानक। जेही रुति खाइया, सुखो तेहा तेही जेही दी। नानक रुत सुहावी, साई बिन नावे रुत केही। धन गुरु नानक। यह शब्द सुनकर मर्दाना ने कहा, वाह वाह तेरी कुदरत। यह कहकर नमस्कार किया। फिर श्री गुरु नानक देव जी उन सब को पवित्र उपदेश देकर वहाँ से रवाना हुए। धन गुरु नानक। तो साकी दो गांव की। एक गांव में गुरु नानक पातशाह जी जाते हैं। वहाँ के लोग गुरु नानक पातशाह जी को बहुत मजाक उड़ाते हैं उनको बैठने नहीं देते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं। तो गुरु नानक पातशाह जी उनको वरदान देते हैं कि तुम हमेशा यही रहो, तुम हमेशा यही फूलते फलते रहो, ताकि ये जो प्राणी हैं, ये जो गांव के लोग हैं, दूसरे गांव या कहीं बाहर जाके उनको भी अपने जैसा नहीं बना दे। फिर गुरु नानक पातशाह जी एक दूसरे गांव में जाते हैं। वो गांव में जाने के बाद वहाँ के लोग गुरु नानक पातशाह जी की
काफ़ी तन मन धन से सेवा करते हैं, काफ़ी तरीके से पदार्थ उनके सामने ला के रखते हैं खाने की, उनकी सेवा करते हैं, उनको पूरी तरीके से सम्मान देते हैं। फिर जब गुरुजी वहाँ से लौटते हैं वो गाँव से, तो वो गाँव को कहते हैं कि यहाँ के लोग बिछड़ जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए, गाँव आपका खंड हो जाए। इसका मतलब क्या है कि उधर के जो लोग हैं गाँव के, अगर वो उसी गाँव में रहे, उसी जगह पे रहे, तो बाकी देश या बाकी गाँव कैसे सुधर जाएंगे। तो गुरु नानक पातशाह जी उन्हें कहते हैं कि आप बिछड़ जाओ। तो वो जैसे ही लोग दूसरे गांव में जाते हैं, वो गांव में जाके दूसरे लोगों को भी अपने जैसा ही बनाते हैं। तो ये थी साकी दो गाँव की गुरु नानक पातशाह जी के उपदेश, जो श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी में दर्ज है। भाई बाले वाली। धन गुरु नानक। अगर मुझसे किसी प्रकार से बोलने की या कुछ शब्द उच्चारण में तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ करना। कोशिश करूँगा मैं कि इससे और स्पष्ट मैं कर सकूँ। और सदा ही नाम जपना, अमृत वेले उठना, अमृत वेले उठ के नाम जपना है। अमृत वेले का समय रात को 12 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप रात को 12 अगर शुरुआत कर रहे हो तो रात को 12 से आप कर सकते हो। और एक बार आपका 12 के इसमें अगर आपका डेली रूटीन हो गया तो आपको ये 4 बजे से स्टार्ट करना है। अमृत वेला 6 बजे तक होता है, सूरज उगने तक। तो आपको स्टार्ट करना है 4 से 6। यूट्यूब पे भी काफ़ी जगह पे अमृत वेला लाइव चलता है। आपको घर पे कुछ नहीं करना है, उठ के बैठना है, नाम जपना है कुछ दिन, और उसके कुछ दिनों बाद फिर आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट लानी है। आपको सुबह उठ के नहाना है, नहा के फ्रेश माइंड आप जब नाम जपोगे तो आपका मन स्थिर होता है, इधर उधर नहीं डोलता है। तो बस मेरी इतनी ही विनती है आप सबके चरणों में कि जितना हो सके आप नाम जपो। ज़रूरी नहीं कि आप वाहिगुरु ही जपो, आप आपके धर्म में रह के आपके धर्म का नाम जप सकते हो। कोई मोहम्मद है तो वो अल्लाह अल्लाह करे, कोई हिंदू है तो वो राम राम करे, क्रिश्चियन है तो जीसस जीसस करे, कुछ भी करे, बट आपको अमृत वेले उठ के नाम जपना है कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले में हमारे जपे हुए नाम से हमें जो हम जब मरेंगे उसके बाद की जो यमराज के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमारा गुरुदेव हमें रक्षा करने वहाँ पे आता है। वो तो निरंकार एक ही रूप है, सिर्फ अलग अलग नाम है उनके हर इसका। तो बस इतनी ही छोटी सी प्रार्थना है मेरे आप सबके चरणों में कि जितना हो सके उतना नाम जपो। ओके, आखिरकार आप नाम ही यहाँ से लेके जाओगे, बाकी कोई चीज़ आपकी नहीं जाएगी यहाँ से हाथ में। आप चाहिए धन कमाओ, आप रिश्तेदारी कमाओ, जो भी कमाओ, मरने के बाद सबसे पहले बोलेंगे भाई इसको यहाँ से उठाओ। तो जीते जी अगर आप नाम जपोगे तो आप नाम की पूंजी अपने साथ लेके जा सकते हो। जिस तरीके से नरक की यात्रा है, मैं आपको आगे भी आएंगे, तो उसमें काफ़ी सारी नदी आते हैं, खतरनाक नदी, खून वाली नदी, आपने गरुड़ कुरान में पढ़ा होगा। महाभारत में भी इसका वर्णन है और काफ़ी कुरानों में वर्णन है कि मरने के बाद क्या होता है। बट अगर आप नाम जपोगे तो नाम आपका वहाँ पे सहारा करेगा और यहाँ पे भी सहारा करेगा। जितना सके नाम जपो, सच बोलो और सत मार्ग पे चलो। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।